ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज हम मीमांसा दर्शन को प्रारंभ कर रहे हैं। वैदिक दर्शनों में 6 दर्शन हैं। उन 6 में से मीमांसा दर्शन भी एक दर्शन है। अन्य दर्शनों के नाम से, विषय से बहुतों का परिचय रहता है, तो मीमांसा दर्शन अपरिचित अलग से चल रहा है। 6 दर्शनों में एक प्रसिद्ध दर्शन योग दर्शन जन जन की जुबान पे है, और उसी के समान एक दर्शन सांख्य दर्शन। ये 2 दर्शन मिलकर के एक स्तर पर बात करते हैं, इनका जोड़ा माना जाता है। फिर 2 दर्शन हैं, उनका भी जोड़ा है, वो एक धरातल पे बात करते हैं। विषय उनके अलग अलग हैं, किंतु एक धरातल पे बात करते हैं, एक स्तर पे बात करते हैं। वो है वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन। शेष जो 2 दर्शन बचे वो वेदांत दर्शन और मीमांसा दर्शन। दोनों दर्शनों को भी मीमांसा के नाम से कहा जाता है, लेकिन वेदांत दर्शन जो ब्रह्म सूत्र इस नाम से कहा जाता है, और उसको उत्तर मीमांसा के नाम से कहा जाता है। और जिस दर्शन को हम प्रारंभ कर रहे हैं उसको अकेले मीमांसा नाम से भी कहा जाता है, अथवा पूर्व मीमांसा नाम से कहा जाता है। यदि कोई केवल मीमांसा शब्द बोले, मीमांसा दर्शन, तो उसका मतलब पूर्व मीमांसा ही होता है, क्योंकि मुख्य रूप से मीमांसा का यही ग्रंथ है। और वेदांत दर्शन को मीमांसा के नाम से नहीं कहा जाता, यदि कहना होता है तो उत्तर मीमांसा के नाम से कहते हैं। ये जो पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, पूर्व और उत्तर, पूर्व मतलब पहले का, उत्तर मतलब बाद का, इनमें क्रम है। इन दोनों को मिलाकर के भी मीमांसा ग्रंथ है। मीमांसा के 20 अध्याय प्रसिद्ध हैं। कुछ शास्त्रों में, कुछ व्याख्याकारों ने इस तरह के संकेत दिए कि इस तरह लिखा कि मीमांसा शास्त्र है वो 20 अध्यायात्मक है, 20 अध्याय हैं उसके। उन 20 में से प्रारंभ के 16 अध्याय ये इस मीमांसा के हैं, जिसको हम पढ़ेंगे आगे, जो पूर्व मीमांसा के नाम से कहा जाता है। और बाद के जो 4 अध्याय हैं, यानी 16 से लेकर के 17 से लेकर के 20 तक, 16 अध्याय तक पूर्व मीमांसा, 17 से लेकर के 20 अध्याय तक जो 4 अध्याय हैं वो उत्तर मीमांसा के नाम से कहे जाते हैं, जिसको ब्रह्म सूत्र कहते हैं, वेदांत दर्शन कहते हैं। वो एक स्वतंत्र दर्शन के रूप में भी है। और इधर 20 अध्यायों का पूरा मीमांसा देखेंगे तो वो उसका उत्तरवर्ती भाग है, यानी बाद का भाग है। शुरू के 16 पूर्व मीमांसा और बाद के 4 उत्तर मीमांसा, इसलिए पूर्व और उत्तर शब्द का प्रयोग है। इसका संबंध काल की दृष्टि से नहीं है, काल की दृष्टि से नहीं है। काल की दृष्टि से तो वेदांत दर्शन उत्तर मीमांसा पूर्ववर्ती है, और उत्तर मीमांसा काल की दृष्टि से पहले का है, और पूर्व मीमांसा काल की दृष्टि से बाद का है। थोड़ा अंतर है, लेकिन पठन पाठन और मीमांसा की दृष्टि से ये पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। तो हम ये मीमांसा दर्शन प्रारंभ करेंगे। अलग अलग दर्शनों के अलग अलग विषय हैं। योग का विषय साधना, मुक्ति, समाधि ये है।
सांख्य दर्शन भी लगभग वैसी बातें बोलते हुए कुछ सिद्धांत की बातें कहता है, सृष्टि की उत्पत्ति, मुक्ति की प्राप्ति के लिए आवश्यक जन्म मरण इत्यादि बहुत सारी बातें साथ में कहता है। वैशेषिक दर्शन में पदार्थों के गुण धर्म की मुख्यता से चर्चा है, और न्याय दर्शन उचित अनुचित के निर्णय के लिए प्रमाणों का ठीक ठीक उपयोग बताता है। प्रमाण कितने होते हैं, उनको समझना, उनका प्रयोग हमारा ठीक हो सके, गलत ना हो, और हम निर्णय कैसे करें, प्रमाणों से कसौटी पे कस के कैसे निर्णय करें, कहां कहां त्रुटियां होती हैं इत्यादि वर्णन न्याय दर्शन में। और अब ये जो मीमांसा है, तो मीमांसा का शाब्दिक अर्थ तो मोटे तौर पे कुछ विवेचना, कुछ जानने की इच्छा, कुछ जानने की इच्छा है। और जानने की इच्छा होती है तो हम कुछ विचार भी करते हैं, ऊहापोह करते हैं। तो मीमांसा शब्द सामान्य रूप से जो प्रचलित अर्थ में है वो विवेचना है, ऊहापोह पूर्वक विचार करना किसी बिंदु के ऊपर, किसी संदिग्ध स्थल पर, किसी विचारणीय स्थल पर कुछ चर्चा करना। प्रमाण, तर्क, युक्ति ये सब साथ में जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन विश्लेषण किया जाता है, विवेचना की जाती है। तो ये शुरू के 16 अध्यायों में भी है और बाद के 4 अध्यायों में भी है। वेदांत दर्शन में ब्रह्म यानी परमात्मा को लेकर के विवेचना अधिक है। उसका मुख्य विषय ब्रह्म है कि परमात्मा से संबंधित जो वचन विभिन्न शास्त्रों में आए हैं उनकी जहां जहां संदिग्धता है उसकी चर्चा करना, या यही अर्थ क्यों लिया जाए, ये अर्थ क्यों लिया जाए, ये नहीं लिया जाए। उसमें कुछ आधार होते हैं, कुछ प्रमाण होते हैं, हेतु प्रस्तुत किए जाते हैं, ये विश्लेषण होता है। और वेदांत दर्शन में अन्य मुक्ति का भी विषय है, मृत्यु के बाद में कैसे कैसे गमन होता है उस सब का भी वर्णन है, लेकिन परमात्मा से जुड़ा हुआ और यह विषय है वहां पर। और पूर्व मीमांसा में भी मीमांसा की जाती है, और वो भी अधिकांशतः शास्त्रीय वचनों को लेकर के है। प्रारंभ के कुछ अध्यायों में अन्य विषय भी हैं सैद्धांतिक दृष्टि से, कि शास्त्र क्या होता है, वेद क्या होता है, आगम किसे कहते हैं, उसका रचयिता कौन है, वो प्रामाणिक है या नहीं है, क्यों प्रामाणिक है, इनके पक्ष विपक्ष के सारी चर्चाएं भी होती हैं। लेकिन विवेचना वहां भी है, और आगे शास्त्रीय वचनों को उठा करके भी चर्चा है कि ये वचन है, यहां क्या तात्पर्य लिया जाना चाहिए, इस विषय में संदिग्धता है, यहां क्या निर्णय होना चाहिए, ये उचित है या ये उचित है। तो मीमांसा शास्त्रीय विवेचना है, यद्यपि ये कर्मकांड से जुड़ा हुआ है, बहुत अधिक कर्मकांड से जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी शास्त्रीय विवेचना है। और शास्त्रों में भी यहां जो उद्धरण दिए जाते हैं, जो विवेच्य वाक्य होते हैं, वो अधिकतर ब्राह्मण ग्रंथों के हैं। कुछ सूत्र ग्रंथों के भी विषय आएंगे, कर्मकांड को बताने वाले शास्त्रों के भी प्रसंग आएंगे, लेकिन अधिकांश वचन ब्राह्मण ग्रंथों के हैं। कुछ वचन वेदों के भी हैं, साक्षात भी हैं, वेद के विभिन्न शाखाएं। अब परंपरा इतनी पुरानी हो गई और इतनी बीच में विच्छिन्न हो गई कि सारे ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं होते हैं। आप मीमांसा पढ़ते हुए देखेंगे, उनके शाबर भाष्य में जिन वचनों को उद्धृत किया गया है, वो बहुत से वचन आज जू के तू नहीं मिलते हैं। उनमें कुछ परिवर्तन भी प्रतीत होता है, उस जैसे वाक्य मिलते हैं, और जू के तू सब जगह नहीं मिलते, बहुत सी जगह बिल्कुल जू के तू मिलेंगे। अब वो जो थोड़ा थोड़ा सा परिवर्तन हमें दिखाई देता है, वो विभिन्न शाखाओं के ग्रंथों के, विभिन्न शाखाओं के अलग अलग ब्राह्मण थे और ग्रंथ थे, सूत्र ग्रंथ थे, उनके वचनों को उद्धृत किया गया है। बात तो लगभग वही है, लेकिन जू का तो वचन नहीं मिलता है। ऐसा बहुत जगह पे हमें को प्राप्त होगा, क्योंकि जिस समय इसका भाष्य लिखा गया शबर मुनि के द्वारा, उस समय वो ग्रंथ उपलब्ध थे, उनको प्राप्त थे, उन्होंने उसके अनुसार लिख दिया। आज हमारे पास वो उपलब्ध नहीं है, तो हमें वो जू के तो मिलते नहीं है, अथवा है भी तो हमारी पहुंच नहीं हो पाती, उपलब्ध नहीं हो पाते। भाष्यकार लोग उसका उल्लेख नहीं कर पाते कि है कहां का जू का तो। यद्यपि हम जिस भाष्य को पढ़ेंगे
जिस हिंदी व्याख्या को पंडित युधिष्ठिर जी मीमांसक की, उसमें उन्होंने उद्धरणों को देने का प्रयास किया है। काफी उद्धरण दिए हैं, पहले तो बिना उसके ही थे और लोगों को याद भी रहते थे कि कहां कहां हैं ये वचन, तो उनको मिल जाते थे आसानी से। लेकिन आज वो पढ़ा हुआ तो रहता नहीं है व्यक्ति, तो उद्धरण लिखना आवश्यक होता है। उन्होंने काफी हद तक उसको समस्या को सुलझाया है, लेकिन बहुत से उनको भी नहीं मिले, जो कि तो नहीं मिले। लेकिन वो वचन कुछ आएंगे जिन पर हमारी ये चर्चा चलेगी, ये मीमांसा चलेगी। मीमांसा दर्शन का, इस विवेचना का भी मूल उद्देश्य ये कि वाक्य का ठीक अर्थ क्या हो। ये जो वाक्य है इसका ठीक ठीक अर्थ क्या होना चाहिए, ये दूसरा अर्थ है ये क्यों नहीं ठीक है, ये क्यों नहीं लिया जाना चाहिए, ये ही क्यों लिया जाना चाहिए। तो यदि संक्षेप से कहें तो मीमांसा दर्शन का विषय है वाक्य। अनेक शब्दों से मिलकर के, एक क्रिया से युक्त होकर के हम जो वाक्य बोलते हैं, अनेक शब्दों का जो संयोग होता है, उसके अर्थ की यहां पर चर्चा की गई है। और स्वाभाविक है, क्योंकि वाक्य शब्दों से मिलकर बना है, तो शब्द और शब्द का विषय भी यहां पर आएगा, शब्द का अर्थ भी देखा जाएगा, लेकिन वाक्य की प्रमुखता है यहां। व्याकरण, संस्कृत का जो व्याकरण है वो मुख्य रूप से शब्द पर केंद्रित है, पद पर केंद्रित है, चाहे वो सुबंत हो चाहे तिगंत हो, यानी क्रियापद हो चाहे नाम रूप हो, नाम पद हो, या और भी जो अव्यय आदि होते हैं, वो पद के ऊपर केंद्रित है। वाक्य से संबंधित कुछ बातें वहां पर आती हैं, लेकिन सब नहीं आती हैं, कुछ ही आती हैं। इन मीमांसा में वाक्य को लेकर के, कि हमें पदों के अर्थ पता है, एक एक पद के अर्थ पता है, लेकिन उन पदों का समूह बन के जो वाक्य कहा जा रहा है, वहां क्या तात्पर्य लिया जाएगा। और हमारे शास्त्रों के अंदर क्योंकि परंपराएं विच्छिन्न हो गई हैं और भिन्न भिन्न संप्रदाय बन गए हैं, इसलिए एक एक का अनेक अनेक अर्थ देखा जाता है। कोई भिन्न तात्पर्य लेता है, कोई भिन्न तात्पर्य लेता है, तो स्वाभाविक है ये प्रश्न उठेगा कि आखिर है कौन सा ठीक। सब अपने अपने ढंग से प्रस्तुति देते हैं, अपने अपने मत के अनुसार वहां पर अर्थ लेते हैं। तो एक तो होता है कि सामान्य रूप से व्याकरण के आधार पर और कुछ वाक्य रचना से और हमने अर्थ निकाल दिया, कि हम कसौटी कैसे कसेंगे कि यही अर्थ ठीक है। उससे संबंधित बहुत सारी बातें मीमांसा दर्शन के अंदर आई हैं। उन बातों को समझाने के लिए इन्होंने उदाहरण लिए हैं, वो शास्त्रीय उदाहरण लिए हैं। सारे उदाहरण नहीं है कि जहां जहां समस्याएं हैं वो सब यहां पर मिल जाए, हमें सबका समाधान बना बनाया मिले, ऐसा नहीं मिले, ऐसा नहीं होगा। और आज जो हमारी समस्या खड़ी हो रही है उसका भी कहीं ना कहीं सीधे सीधे समाधान हो, यह भी आवश्यक नहीं है। लेकिन इस प्रक्रिया से गुजर के, इस प्रक्रिया के अंतर्गत आते हुए कैसे कैसे किन किन स्थितियों में समाधान होता है, उदाहरण कैसे कैसे जगह होते हैं, उससे एक समझ बनती है। जैसे कि कोई गणित को पढ़े और गणित के जो प्रश्न उसने पढ़े, अध्यापक ने हल करवाए अथवा उसने किए, क्या वो सारे प्रश्न उत्तर आ जाते हैं कि जिंदगी में कहीं भी जो भी गणित से संबंधित क्रियाकलाप करना वो सारे के सारे एक एक वहां बता दिए जाते हो? नहीं होते। लेकिन वहां ऐसी प्रक्रिया बता दी जाती है, उदाहरण तो उदाहरण के लिए लिए जाते हैं, ये जोड़ ऐसा है, कुछ उदाहरण ले लिए, दो चार आगे पीछे के भाग के ले लिए, और के ले लिए, वर्गमूल के ले लिए, वो प्रक्रिया समझा दी उसको। अब जीवन में जीते हुए कब कितना घटाना बढ़ाना है, क्या वर्गमूल निकालना है, क्या प्रतिशत निकालना है, ये हमारा अपनी परिस्थिति आएगी और वहां हम उस विद्या के आधार पर निर्णय कर लेते हैं और गणित का हमारा हल हो जाता है। ऐसे ही मीमांसा दर्शन में जो विवेचनाएं की गई हैं भिन्न भिन्न स्थितियों की, उनको पढ़ते पढ़ते हमें वो सूत्र स्थितियां आती कि यहां ऐसे उचित है, यहां ऐसे उचित है, उसका एक हमारे को अभ्यास होता है। और उसके आधार पर कोई नया वाक्य भी आया है, कोई नई परिस्थिति है, किसी दूसरी भाषा का भी है, वहां भी हम निर्णय निकाल सकते हैं। निर्णय को हम अपने अधिक से अधिक सच्चाई तक पहुंचा सकते हैं।
और इसके साथ साथ हमें यह भी प्रतीति होगी कि ये जो हम निर्णय निकाल रहे हैं ये ठीक है, सत्य के निकट है, इसका आधार है। और दो तीन निर्णय आ रहे हो तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं ये बलवान है, क्योंकि कुछ कसौटियों को हम यहां पर देखेंगे। एक होता है कि हम निर्णय कर लें कि ये ठीक है, लेकिन कोई भी पूछे क्यों ठीक है तो हम वह कह नहीं सकते, बस हमें ऐसा लग रहा है कि ये ठीक है। लग तो दूसरे को भी रहा है, उसको भी प्रतीत हो रहा है ये ठीक है। अब अगर चर्चा करनी हो, निर्णय करना हो कि कौन सा ठीक है, तो कुछ आधार मापदंड होंगे, कसौटियां होंगी, तभी तो निर्णय कर सकेंगे। तो जैसे न्याय दर्शन के अंदर प्रमाणों का विशेष चर्चा होकर हम निर्णय की स्थिति में आते हैं, हमें विश्वास बनता है, न्याय न पढ़ने की अपेक्षा हमें अधिक विश्वास होता है, बहुत अधिक विश्वास होता है कि नहीं यही ठीक हो सकता है, ये ठीक हो, संभावना है, गलतियों से बच जाते हैं। जैसे सामान्य जीवन में कोई भी व्यक्ति प्रमाणों का प्रयोग करता ही है, प्रत्यक्ष का प्रयोग कौन नहीं करता है, अनुमान का प्रयोग कौन नहीं करता है, शब्द प्रमाण का प्रयोग कौन नहीं करता है, बच्चे भी करते हैं, बड़े भी करते हैं, सभी करते हैं। हम उन सब का प्रयोग करते हैं, इसका यह अर्थ नहीं है कि हम ठीक ठीक प्रयोग करते हैं और न्याय दर्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब हम न्याय दर्शन पढ़ते हैं तो इन्हीं का प्रयोग हम अच्छी तरह कर पाते हैं, पहले से बहुत अच्छा कर पाते हैं, और हमें समझ रहती है कि ये ठीक है तो क्यों ठीक है और ये गलत है तो क्यों ठीक है। एक सामान्य रूप से व्यवहार करना है प्रमाणों का कोई भी व्यक्ति कर लेता है, लेकिन जहां कठिन विषय आता है, जहां संदिग्ध विषय आते हैं, वहां इनको जो ठीक जानता है वो अच्छा कर सकता है और बता सकता है, स्पष्टीकरण दे सकता है, सहेतुक प्रस्तुति कर सकता है। ऐसा ही मीमांसा दर्शन के पढ़ने से हमारे मन में आएगा कि वाक्य का अर्थ तो ये क्या क्या बात हुई, तो बचपन से हम वाक्यों का अर्थ तो कर ही रहे हैं। है कोई ऐसा व्यक्ति जो वाक्य का अर्थ नहीं जानता हो अपनी अपनी भाषा का? बचपन से ही सुनते हैं, आज तक लाखों करोड़ों वाक्य हमने सुन लिए होंगे, बोल दिए होंगे, समझ करके बोले हैं और सुने हैं और हमने समझा है। वाक्य का अर्थ तो हम जानते ही हैं, व्यवहार करते ही हैं। यहां ऐसा कौन सा वाक्य का अर्थ आएगा? आप नए व्यक्ति को बोलो, किसी को बोले उसमें वाक्य के अर्थ की चर्चा है, वाक्य का अर्थ कैसे हो, बोले वो तो उसके बिना भी हम कर ही रहे हैं व्यवहार। ऐसा क्या है इसके अंदर, ये वाक्य पे क्यों इसी चर्चा की जा रही है? तो सामान्य वाक्यों में तो हम सब व्यवहार करते ही हैं, वहां समस्या नहीं आती है, हम परंपरा से सीखते हैं और हम अर्थ तात्पर्य ले लेते हैं। लेकिन व्यवहार में भी कुछ कुछ वाक्य ऐसे आते हैं जिसका ठीक अर्थ हम नहीं कर सकते। और बड़ी बातें आती हैं, आप संविधान के कोई उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। जैसे भारत का संविधान है, किसी भी देश का संविधान है, आपने सुना होगा कि कई वकील बहस करते हैं या जज इस पर खूब चर्चाएं करते हैं कि ये संविधान की ये बात संविधान के अनुकूल है या प्रतिकूल है, संविधान की भावना, संविधान की पंक्ति। और संविधान की कोई अनुच्छेद और कोई पंक्ति उठा लें, वो कहेगा नहीं ये है, दूसरा कहेगा नहीं इसका ये अर्थ नहीं है, इससे ये छूट नहीं मिलती है, इससे ये विधान नहीं होता है। अब वकीलों से पूछ के देखो, जजों से पूछ के देखो कि संविधान की एक एक पंक्ति, एक एक शब्द के ऊपर घंटों चर्चाएं होती हैं, इसका ठीक अर्थ क्या है, मूल भावना क्या है इसकी संविधान की, और उस पर निर्णय होते हैं। लेकिन वो चर्चा हर कोई नहीं कर सकता। जिसको पूरा शास्त्र पता है, जिसने पूरा संविधान पढ़ रखा है और बहुत सारी चीजें समझ रखी हैं, उसके आधार पर करते हैं, और उसमें भी सब एक मत नहीं हो जाते, वहां भी चर्चाएं चलती हैं। अर्थात वाक्य का अर्थ करना भी एक गंभीर बात है। किन स्थलों पे? जो संदिग्धता है, और जो वहां निर्णय करते हैं जिसमें सही और गलत का निर्णय करना है, एक न्यायालय में निर्णय होना है, ये अपराधी सिद्ध होना है या अपराधी सिद्ध नहीं होना है, ये इतनी बड़ी बातें, इसलिए एक एक पंक्ति पर बहुत बहस होती है। अपने पक्ष में करने के लिए लाखों रुपए लोग देते हैं वकीलों को। तो वाक्य का अर्थ हम भले ही करते हों, एक सामान्य रूप से करते हैं, लेकिन जहां विशेष बात आएगी तो वहां कुछ विधि विधान काम करेंगे, कुछ नियम काम करेगा। और भिन्न भिन्न जने भिन्न भिन्न अर्थ करते हैं, तो निर्णय के लिए कुछ ना कुछ आधार होना चाहिए, नहीं तो निर्णय नहीं हो सकता है। वो आधार क्या हो? तो ये तो भारत का संविधान है, सामान्य चर्चा है। एक ईश्वर का भी संविधान है,
वहां भी तो विधि निषेध है, संविधान ही तो है, वेद संविधान ही तो है, और क्या है? ज्ञान भी है उसमें, प्रेरणाएं भी हैं, लेकिन विधि निषेध भी तो है बहुत, और हमारे जीवन से संबंधित है। यहां भी फैसले सुनाए जाते हैं, यहां भी निर्णय होते हैं, एक नियम के कानून के अनुरूप है या विपरीत है। किसी को कर्म करना है, धर्म का पालन करना है, धर्म अधर्म का निर्णय करना है, तो हमें यह नहीं पता होना चाहिए कि शास्त्र क्या कह रहा है, वेद क्या कह रहा है, उसका ठीक ठीक अर्थ हमें पता लगना चाहिए। और अगर हमने गलत अर्थ समझ लिया, हम सोच रहे हैं कि वेद ये कह रहा है, हम ये सोच रहे हैं कि धर्मशास्त्र या विधि ये कह रही है, तो हमने गलत अर्थ ले लिया और हम कर रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि हम ठीक कर रहे हैं। तो जहां वाक्यों की चर्चा आती है विशेष, वहां कुछ विशेष नियम काम करेंगे। ये शास्त्र वाक्य का शास्त्र है। आपने कई विद्वानों के विशेषण देखे होंगे, पद वाक्य प्रमाणज्ञ। युधिष्ठिर जी के लिए भी लिखा हुआ रहता है, ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु के लिए लिखा रहता है, पद वाक्य प्रमाणज्ञ। जय मतलब तो जानने वाला, वेदज्ञ, वेद को जानने वाला। तो यहां पर पद वाक्य और प्रमाण 3 शब्द आ गए। तो पद का मतलब है व्याकरण शास्त्र, व्याकरण शास्त्र पद शास्त्र है, तो जो व्याकरण को जानता है वो पदज्ञ हो गया। दूसरा है वाक्य, वाक्य का मतलब है मीमांसा, ये वाक्य शास्त्र है, तो वाक्यज्ञ, वाक्य को जानने वाला। और तीसरा है प्रमाण, ये प्रमाण है न्याय शास्त्र से संबंधित, जो उसको जानता है, प्रमाणों को जानता है। तो जो तीनों को जानता है उसको क्या कहते हैं? पद वाक्य प्रमाणज्ञ। पद भी, वाक्य भी और प्रमाणज्ञ। व्याकरण, मीमांसा और न्याय, इन तीनों को जो जानता है वो पद वाक्य प्रमाणज्ञ हो गया, जानने वाला हो गया। तो ये वाक्य शास्त्र है। अब वाक्यों की विवेचना करनी होगी तो वाक्य तो उठाने होंगे कहीं ना कहीं से, उदाहरण के वाक्य लेने होंगे हमारे, चाहे व्यवहार के लें चाहे शास्त्र के लें। बिना वाक्यों के तो फिर विवेचना कैसे करेंगे? अब किसी को शरीर शास्त्र पढ़ाना हो तो शरीर को तो लेना पड़ेगा, मृत शरीर को लेंगे, मॉडल को लेंगे, क्रियाओं को लेंगे, एक नमूना तो लेना पड़ेगा ना सामने, उसके बिना कैसे बात बनेगी? कहां चेक करें चर्चा? ये जिनको वकीलों को या औरों को जो सिखाया जाता है, तो उनको संविधान के कुछ वाक्य उठा के लेने पड़ेंगे ना, कि देखो ये वाक्य और यहां कैसे कैसे निर्णय हुए, वाक्य तो लेने पड़ेंगे वहां से। तो मीमांसा शास्त्र वाक्य शास्त्र है, वाक्य का ठीक ठीक अर्थ हमें पता लगे तो उसके लिए वाक्य के उदाहरण तो लेने ही है। जो हम पढ़ने वाले हैं मीमांसा दर्शन के सूत्र और शबर मुनि का भाष्य, इनको भी वाक्य लेने थे, और इन्होंने जो वाक्य लिए हैं, खासतौर से शबर भाष्य में जो वाक्य उद्धृत किए गए हैं, वो अधिकांश ब्राह्मण ग्रंथों के, वेद की शाखाओं के हैं। और चूंकि जिस समय ये लिखा गया ग्रंथ, जिस समय ये भाष्य लिखा गया, उस समय समाज में जो विषय प्रज्वलित था, प्रकाशित था, यानी चर्चा में था, उसके उदाहरण इन्होंने ले लिए। उस समय में कर्मकांड का विषय बहुत प्रचलित था। यज्ञ आदि तरह तरह के छोटे बड़े सोमयाग ये बहुत हुआ करते थे। ब्राह्मण ग्रंथों में इनका बहुत प्रतिपादन प्रथम दृष्टया लिया जाता है, वहीं से वो वाक्य लेते हैं, उनका उन प्रक्रियाओं को वहां पर बताया गया है। अब ये एक साथ में विषय है कि वो ब्रह्मांड की प्रक्रियाओं को बताया जा रहा है इस यज्ञ के माध्यम से। वो एक पीछे की वैज्ञानिकता बहुत से विद्वान प्रकाशित करते हैं कि इसका मूल उद्देश्य वो था, लेकिन स्थूल रूप तो वहां जो दिख रहा है, जो कर्मकांड दिख रहा है, और उस कर्मकांड से संबंधित वचन, कर्मकांड में जो विधान आया, संशय हुआ कि यहां ये ऐसे करना चाहिए या ऐसे करना चाहिए, तो भाई इससे संबंधित वचन क्या है? किसी ने उस मूल वचन का अर्थ भिन्न ले लिया तो वो कुछ और कर रहा है, किसी ने और ले लिया तो और कर रहा है। तो कर्मकांड उस समय बहुत प्रचलित था, वो विषय इन्होंने प्रचलित विषय लिया, क्योंकि समझाना तो वाक्य को था, तो विषय तो ऐसा सरल लेना चाहिए ना जो जानते हो लोग, उन्होंने कर्मकांड ले लिया।
और कर्मकांड से संबंधित समस्याओं का भी यहां पर समाधान बहुत जगह किया गया कि कुछ ये मानते हैं, कुछ ये मानते हैं, या ये करना चाहिए या ये करना चाहिए। कर्मकांड का बहुत विषय आएगा और उसके साथ साथ वाक्यों की विवेचना भी होती रहेगी। तो इन्होंने उदाहरण के लिए कर्मकांड और उससे संबंधित ग्रंथों के वचनों को लिया। अब इसको पढ़ेंगे तो कुछ थोड़ा से आगे से लगने लगेगा तो कर्मकांड ही कर्मकांड आ रहा है। यहां पर कर्मकांड की चर्चा हो रही है, कर्मकांड में ये करें या वो करें। तो मीमांसा को कर्मकांड का ग्रंथ भी कह दिया गया, लोग मानते भी हैं और उस ढंग से पढ़ते भी हैं। जो कर्मकांडी विद्वान हैं वो कर्मकांड करते हैं और कर्मकांड की जहां जहां विवेचना आती है उसका समाधान वो यहां से भी लेते हैं कि अच्छा यहां ये लिखा हुआ है तो ऐसे करना चाहिए, ये मीमांसा में आया है, शावर भाष्य में आया है, ये सिद्धांत है। वो इसका प्रयोग कर्मकांड की समस्याओं के समाधान के लिए करते हैं अधिकांश। कर्मकांड की विवेचना के लिए, कर्मकांड को अधिक अच्छा समझने के लिए भी मीमांसा दर्शन पढ़ा जाता है। और यही कारण रहा कि जिस तरह का वो कर्मकांड था बहुत बड़ा था और उसमें बहुत सारी चीजें जुड़ गई थी, तो इधर आर्य समाज में इसका पठन पाठन नगण्य होता गया। नहीं, कर्मकांड तो करना नहीं है, उस तरह का करना नहीं है। महर्षि दयानंद ने जितना बताया उतने तक, यद्यपि महर्षि दयानंद इनका उल्लेख करते हैं अग्निहोत्र से लेके अश्वमेध पर्यंत, कई जगह लिखा उन्होंने, उसका विधान भी किया। वही तो सारे याग हैं जो ये कर्मकांड के रूप में आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों में हैं, श्रौत ग्रंथों के अंदर है। उसकी विवेचना बहुत आएगी यहां पर, तरह तरह के याग हमारे को जानने को मिलेंगे कि कैसे कैसे होते थे। तो इसलिए इसको कर्मकांड का विषय मान करके और इसको अलग भी कर दिया गया। हमारे यहां प्रचलित भी नहीं था। और फिर कर्मकांड जिस तरह से होता है, जो लोग करवाते हैं, एक वर्ग विशेष करवाता है, इसलिए दूसरों का प्रवेश भी नहीं था उसमें, सीखने सिखाने का भी नहीं था, उन्हीं को ही बुलाना होता था, पढ़ाते भी नहीं थे। तो ये सब समस्याएं थी, आज भी हैं। तो दिखने में ये कर्मकांड का विषय भी प्रतीत होगा। और पौराणिक जगत ही नहीं, आर्य समाज में भी इसको कर्मकांड का ग्रंथ मान करके पृथक रखा जाता है। और चर्चा करें तो यूं कहते हैं तो कर्मकांड की बातें, क्या करना है। वो कर्मकांड कितना उपयोगी है अनुपयोगी है ये एक अलग बिंदु है, बीच बीच में ये आता रहेगा मीमांसा के प्रसंग में, लेकिन प्राय अपने यहां ये प्रचलित नहीं होता है, नहीं हो सकता है। मीमांसक जी ने, युधिष्ठिर जी मीमांसक जी ने भी भाष्य प्रारंभ करने के पहले कई बिंदु लिखे हैं, उसमें एक बिंदु ये भी लिखा है कि इसका यह उद्देश्य नहीं है कि यहां कर्मकांड फैले, कर्मकांड की व्याख्या हो और लोग उसको प्रचलित करें, लोक में प्रचलित हो। इसका प्रारंभ है दूसरा पृष्ठ शाबर भाष्य का, उसमें 8वें बिंदु पे उन्होंने लिखा है प्रस्तुत व्याख्या के संबंध में। उसमें एक बिंदु जो अंतिम लिखा, हमारा प्रयास मीमांसा शास्त्र व श्रौत यज्ञों के लोकायतीकरण का नहीं है। लोकायतीकरण मतलब लोक लोक में उसको फैलाना, प्रचलित करना, यह हमारा प्रयोजन नहीं है। परंतु जहां यज्ञ कर्म की लौकिक व्याख्या का व उसका प्रयोजन यथाशास्त्र प्रस्तुत किया जा सकता है, उसे प्रस्तुत करने का हमने यथाशक्य प्रयास वैदिक यज्ञों की महिमा बढ़ाने के लिए किया है। अपने यहां से भी बहुत लोग मीमांसा पढ़ के आए, पढ़ा, और पढ़ते हैं तो रुचि भी होती है और साथ में कर्मकांड भी देखते हैं, सोमयाग देखते हैं, जैसे कि आप लोग भी देखने चलेंगे। देखना आवश्यक है, उसके बिना समझ में नहीं आएगा। वैसे तो कर्मकांड में जो बहुत अधिक परिचित होते हैं उनको वो स्थितियां कक्षा में समझने की आवश्यक नहीं होती, वो तो बहुत परिचित होती है उनकी, लेकिन उतना तो नहीं कर सकते, कम से कम एक तो देखना ही चाहिए, उसको समझना चाहिए, इसलिए वो हम देखते भी हैं। और वहां जाते हैं, देखते हैं, रुचि लगती है, नई चीज होती है तो लगता है हम भी यहां पर करें, हम भी प्रचलित करें। वो प्रयास भी हुए, उसी तरह से सोमयाग आदि हुए। वहां पर भी युधिष्ठिर जी के शिष्य आचार्य विजयपाल जी, वो भी इसी परंपरा के, वो भी कर्मकांड के भी विद्वान थे, मीमांसा के विद्वान थे। तो उन्होंने अपने उद्बोधन में वहां कहा, क्योंकि उत्साही युवक विद्वान रहते हैं कि भाई हम इसका प्रचलन करेंगे, उन्होंने यही की बात वहां भी कही थी।
उन्होंने कहा कि हम अगर ये सोचें कि इसको प्रचलित कर देंगे आर्य जगत में, आर्य समाज में, वो संभव नहीं है, चल ही नहीं सकता है। और उसकी उस तरह से अधिक उपयोगिता भी नहीं है। जैसे हम दैनिक अग्निहोत्र करते हैं वो अपनी जगह उपयोगी है, लेकिन इस तरह से ये नहीं चलेगा सारा। लेकिन उत्साह होता है, किया भी यज्ञ, लेकिन बाद में पता लगता है उसके बाद में दूसरा तो नहीं हुआ, कर ही नहीं सकते। एक तो बहुत व्यय साध्य होता है, बड़ा परिश्रम होता है, समय भी लगता है, फिर गुरुकुल में पठन पाठन है साथ में, उसको छोड़ के ये करना होता है, महीनों की तैयारी होती है, सहयोग भी बहुत चाहिए। तो और उसको समझने वाले भी चाहिए, तो वो चला नहीं, तो वो नहीं है। तो इसलिए हमारा भी यहां पर ये लक्ष्य नहीं है कि हम कर्मकांड को समझ रहे हैं। कर्मकांड की प्रधानता हमारे पाठ में नहीं रहेगी। कर्मकांड को तो मीमांसा ने वाक्यों को समझाने के कारण से लिया है, कर्मकांड के वाक्यों को ले लिया गया, इसलिए ऐसा प्रतीत होगा कि ये तो कर्मकांड ही कर्मकांड है। और जब हम केवल कर्मकांड को देखने लगते हैं तो हर जगह होगा कि अच्छा ये क्यों करते हैं, ये क्यों करते हैं, इसका क्या प्रयोजन है, उसका उत्तर कहीं मिलेगा नहीं। किसी किसी का मिलेगा, अधिकांश का मिलेगा नहीं। तो बोले कुछ समझ में तो आता नहीं है, छोड़ो इसको। ये एक मानसिकता प्रवृत्ति बन जाती है और इसलिए छोड़ देते हैं। अब उन कर्मकांडों में बहुत सी ऐसी क्रियाएं हैं जो हमें अनुचित प्रतीत होती हैं, उस तरह के भी वर्णन आएंगे यहां पर। ये तो ये कैसे हो रहा है, ये यहां कैसे लिखा है, ठीक नहीं है, अश्रद्धा है उसके प्रति। हमें कर्मकांड को, या कर्मकांड को पढ़ना है तो श्रोत ग्रंथों को, ब्राह्मण ग्रंथों को अलग से पढ़ें, वो एक प्रक्रिया है। श्रोत उन कर्मकांडी ब्राह्मणों के पास रहें, कर्मकांड देखें, व्यवहारिक चीज है, वो तो देखना होता है, करते करते सारा अंदर बैठता है। तो हम वो तो करने वाले नहीं है, और ना वैसी दृष्टि से हमें इसको पढ़ना है, नहीं तो मीमांसा दर्शन उपयोगी नहीं प्रतीत होगा, कम से कम आप लोगों को नहीं होगा। जो कर्मकांड में रुचि लगते हैं उनको तो अच्छा लगता रहेगा, लेकिन जिनको कर्मकांड में रुचि नहीं है उनको अच्छा नहीं लगेगा। ये वो लगेंगे, उनको लगेगा करना तो है नहीं, कोई हमारे लिए उपयोगी है ही नहीं, तो फालतू में क्या उसके ऊपर मीमांसा करना, विवेचना करना। लेकिन अगर हमें इस शास्त्र का मूल पता है, ये शास्त्र रचा क्यों गया था, ये वाक्य को समझने के लिए रचा गया था, और हम अपना लक्ष्य यही बना करके रखें कि हमें वाक्य के से संबंधित सिद्धांतों को समझना है, तो ये रुचिकर लगता रहेगा। क्योंकि कर्मकांड पे हम जोर ही नहीं दे रहे, वहां कोई चीज कर्मकांड की हमें समझ में नहीं आई, हमने देखी ही नहीं है, कोई तुम्हारे मन में चिंता नहीं होगी, कोई बात नहीं, थोड़ा आ रहा है समझ में, ऐसा ऐसा कुछ होगा। एक तरफ एक नमूना हमने देख लिया, उसी जैसी दूसरी भी चीजें होती हैं, और ये नहीं होगा अभी तो इतने सारे याग हैं, देखते रहो, जिंदगी भर देखते रहो, और मिलेंगे भी नहीं देखने को। ऐसे ऐसे याग हैं, देखने को ही नहीं मिलेंगे, होते ही नहीं है आजकल। दशकों में कोई कर दे, चलो जो परंपरा को चला रहे हैं जैसे तैसे करते हैं। तो अगर कर्मकांड की दृष्टि रखी तो हमें ये उपयोगी नहीं लगेगा, अरुचि हो जाएगी। लेकिन यदि हमारे मन में ये रहा कि हमें वाक्यों को समझना है, वाक्यार्थ को समझना है, वाक्यार्थ से संबंधित सूक्ष्म बातों को समझना है, तो रुचि बनी रहेगी, और तो हमें अच्छा भी लगेगा, और कुछ ना कुछ नया हमारे को मिलता चला जाएगा। इसमें लगभग 1000 अधिकरण हैं, अलग अलग प्रकरण विषय हैं, 1000। इसके 1000 न्याय कहे जाते हैं, कि 1000 न्याय, रीतियां, निर्णय करने की रीतियां 1000, वो इनके अधिकरण ही है। वहां हर जगह किसी अधिकरण में कुछ ना कुछ छोटी बात को दिया जाएगा। बहुत से वाक्य ऐसे होंगे जो अनेक बार पहले भी आ चुके, अभी फिर आ रहे हैं, लेकिन कुछ दूसरी दृष्टि को समझाने के लिए आते हैं, वो कुछ अलग बात को कहने के लिए आते हैं। इस पे भी गौर करना, छोटी छोटी बातों पे जोर देंगे, सूक्ष्मता में जाएंगे, गहराई में जाएंगे, वाक्यार्थ का बोध होना चाहिए। अब जिनकी आध्यात्मिक रुचि है उनको भी कई बार पसंद नहीं आता है, वो कहते हैं कर्मकांड तो कहीं नहीं आ, चलो वाक्य भी हो तो वाक्य से करना क्या है, हमारे को शब्दों में शब्द जाल है, वाक्यार्थ है, शास्त्र पढ़ते रहो, हमें तो साधना करनी है, उससे आगे हमारे को नहीं। इतना पढ़ लिया हमने, बहुत है, ये सब क्या है, हमको सब समझ में आता है, ठीक ठीक समझ में आ रहा है हमारे को, वो अपने आप में संतुष्ट है।
लेकिन एक आध्यात्मिक दृष्टि से भी, आध्यात्मिक व्यक्ति किस लिए साधना कर रहा है? मुक्ति की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए। मुक्ति की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति ईश्वर के विधान के अनुसार चलने में होती है या विपरीत चलने में होती है? अनुकूल चलने में होती है, कोई असहमति नहीं है, सब मानते हैं। और ईश्वर का विधान कैसे पता लगेगा? ईश्वर का विधान कैसे पता लगेगा? हमारे अंतःकरण में उतर सकता है परमात्मा के द्वारा सीधे, वो भी एक पक्ष तो है, ठीक है, वो भी आएगा, लेकिन जब तक वो नहीं हुआ है तब तक हम किसी गुरु से सुनेंगे, सीखेंगे, हम किसी शास्त्र को यानी पूर्व गुरुओं के लिखे हुए ग्रंथों को पढ़ेंगे, वो भी तो इसी शैली में चले हैं, इसी अध्यात्म में ही तो चले हैं। वो ऋषि मुनि कोई लौकिक व्यक्ति थे क्या? उनको कोई समझ नहीं थी ऐसा माने? इतना बड़ा शास्त्र लिख दिया जो कि साधना में बाधक है। यह अकेला मीमांसा दर्शन इतना बड़ा कि बाकी के 5 दर्शनों से भी बड़ा और दुगने से भी बड़ा। उनके 5 दर्शनों में जितने सूत्र हैं, जितना कलेवर है, उसके दुगने से भी बड़ा है ये। 16 अध्याय तक का, 12 अध्याय नहीं, 16 अध्याय तक का अगर लें पूरा, क्योंकि इसमें भी थोड़ी दृष्टि भेद है। कुछ लोग 12 अध्याय तक मीमांसा ग्रंथ को मानते हैं, 12वां अध्याय तक। शबर मुनि का भाष्य भी 12 तक ही मिलता है हमें। 13 से 16 तक जो 4 अध्याय हैं उसका भाष्य शबर मुनि का नहीं मिलता है, और कई लोग सोचते हैं भाई इतना ही है केवल मीमांसा, ऐसा प्रचलित भी है। लेकिन वो 20 अध्याय वाला भी प्रकरण हम देखते हैं, 16 अध्याय पूर्व मीमांसा के भी हैं, देवस्वामी भाष्य वो हमें उपलब्ध होता है, हालांकि टूटा फूटा है बहुत, इसकी अपेक्षा बहुत टूटा फूटा है, बिखरा हुआ है, कठिन भी है, लेकिन उपलब्ध वो भी होता है। तो ये 16 अध्यायों को देखेंगे, ये 5 दर्शनों, वैदिक 6 दर्शनों में से 5 दर्शनों में भी दुगने से भी अधिक है। तो जिन्होंने 6 दर्शनों की रचना की, जब हम बाकी दर्शनों को मानते हैं कि ये मुक्ति के देने वाले हैं, ये अध्यात्म ग्रंथ हैं, तो मीमांसा अध्यात्म ग्रंथ से विपरीत कैसे जा सकता है? क्यों जाएगा ये भी उसी का जोड़ है। ये 6 दर्शन मिलकर के एक परिपूर्ण दृष्टि देते हैं व्यक्ति को, एक भी दर्शन को नहीं हटा सकते हम। जैसे सामान्य व्यक्ति न्याय दर्शन को तो तर्क शास्त्र कि वे तर्क ही तर्क है, तर्क वितर्क है और खंडन मंडन है, ऐसा करके नकार दे न्याय दर्शन को, कह नहीं मेरी तो इस सब में रुचि नहीं है, मेरी तो साधना में रुचि है। करते भी हैं ऐसे बहुत से लोग। तो न्याय दर्शन न पढ़ने की कमी तो उसमें रहेगी। साधना के लिए प्रमाणों का उचित उपयोग भी तो आवश्यक है, नहीं तो गलत ढंग से प्रयोग करेंगे, हम गलत से कुछ ना कुछ मानेंगे। और यही कारण है जो अध्यात्म के नाम से चलते हैं, शास्त्रों का अध्ययन नहीं होता है, वो न जाने कितनी कितनी अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं से युक्त रहता है। कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, इसलिए सबसे ज्यादा संदिग्ध स्थिति इस अध्यात्म के अंदर आ गई है। वो ऐसे ही लोगों के कारण से आई है जो युक्ति प्रमाण का तो प्रयोग करना नहीं चाहते, वो उनको कठिन लगता है, वो साधना में बाधक लगता है, बस एकांत में बैठ करके एकांत हो रहे हैं, ईश्वर स्मरण कर रहे हैं और वहां जो मन में आया उसको मानते चले जाते हैं। वो अनुभूति नहीं भी हो तो भी सोचते हैं कि हाँ ये हमारे को अनुभूति होती है, ये ऐसा है और ये ऐसा है। नहीं, मेरे को अनुभव हुआ है, और है काल्पनिक, है सिद्धांत विरुद्ध, लेकिन वो उसी को इतना प्रबल मानते हैं, ऐसा ही सिखाते हैं, ऐसा ही पढ़ाते हैं और परंपराएं चल पड़ी। और अध्यात्म इतना गड़मड़ हो गया है, जो कि बहुत अच्छा होना चाहिए था, बहुत पवित्र होना चाहिए था और निश्चय होना चाहिए था, विज्ञान की तरह है वो, लेकिन उसमें इतना मतभेद खड़ा हो गया और ये अध्यात्म के लिए हानिकारक हुआ, व्यक्तियों के लिए हानिकारक हुआ। तो जैसे न्याय दर्शन की लोग आलोचना करते हैं कि यह अध्यात्म का ग्रंथ नहीं है, बोले अध्यात्म की तो इसमें थोड़ी थोड़ी बातें आती हैं, छोटी छोटी कहीं कहीं आती हैं। ठीक है, वो सीधे सीधे थोड़ी बातें हैं, लेकिन ये है तो उस अध्यात्म की प्रगति के लिए ही। इसके बिना ऊंचाइयों पे नहीं जा सकते। निर्णय गलत हो जाएंगे तो आपका प्रयोजन क्या होगा? आप गलत मान करके चलते रहेंगे। ऐसा ही मीमांसा के साथ में भी है। तो मैं आपको यह बोल रहा था कि अध्यात्म मुक्ति की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए है, और वो तभी होगा जब ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल चलेंगे।
और ईश्वर की आज्ञा का पता हमें वेदों से लगता है, और वेदानुकूल जो ग्रंथ हैं, जो वेदों की व्याख्या है, ब्राह्मण ग्रंथ हैं और हैं ऋषिकृत ग्रंथ हैं, उनसे हमें पता लगता है। वो हमारे पास साक्षात तो है नहीं कि हमें पूरा पूरा बता दें, उनके ग्रंथ मिल रहे हैं हमारे को, उनके वचन मिल रहे हैं, और वो भी बहुत जगह खंडित हैं या मिश्रित हैं, कुछ मिलावट है, हम क्या कह सकते हैं। और उसमें मतभेद भी आ गए हैं, व्याख्याएं अलग अलग हैं। तो क्या एक आध्यात्मिक व्यक्ति को यह आवश्यक नहीं है कि यह निर्णय करे पहले कि कौन सा ठीक है इनमें से, और ये ठीक है तो क्यों ठीक है, निश्चयात्मक दृष्टि से रहे कि नहीं ये ही ठीक है, और फिर उसके ऊपर चले। और जहां संदेह होगा तो चलेगा क्या व्यक्ति, ढीला ढाला ही चलेगा। इस रास्ते से भी जा सकता हूं, इससे भी कौन सा रास्ता है पता नहीं है, तो किधर बढ़ेगा। जब उसको निश्चय हो गया कि यही रास्ता है, यही पहुंचाएगा, ये तो भटकाने वाला रास्ता है, वो निश्चित होकर के चलता रहेगा। धीरे चले ये एक अलग बात है, तेज चले ये एक अलग बात है, लेकिन चलेगा निश्चिंत होकर के और स्थिर होकर के, विश्वस्त होकर के। तो धर्म का क्षेत्र, अध्यात्म का क्षेत्र विधि निषेधों से युक्त है। क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, और उसका पता शास्त्र की गंभीरता से ही लगेगा, शास्त्रों से लगेगा, वेद से लगेगा। अब वेद को भी पढ़ने लग रहे हैं, लेकिन वेद को पढ़ना नहीं जानते, भाषा का नहीं पता है, वाक्य शास्त्र का नहीं पता है, ये ग्रंथ किस शैली से लिखे गए वो शैली नहीं पता है हमारे को। तो हम आज की शैली से अर्थ लेंगे, आज की भाषा से अर्थ लेंगे, आज के अपने मन जैसा दिमाग है उस तरह से अर्थ ले लेंगे वहां से। तो क्या इससे अध्यात्मिक में प्रगति हो जाएगी? ठीक है, कहीं हम अच्छा भी अर्थ ले लेंगे, उचित अर्थ भी ले लेंगे, लेकिन अनुचित अर्थ भी तो आ सकते हैं। तो अध्यात्म की परिशुद्धता के लिए वाक्य को जानना आवश्यक है, शास्त्रीय वाक्यों को। लोक व्यवहार के वाक्य तो जो भी हैं, ये तो इसका पार्श्व लाभ होगा हमारे को कि कोई व्यक्ति व्यवहार में क्या बोल रहा है उसका हम ठीक ठीक अर्थ समझ पाते हैं या ठीक बोल पाते हैं। ये तो इसका लौकिक लाभ है, ये पार्श्व लाभ है, ये मुख्य लाभ नहीं है, तो वहां इतनी हानि भी नहीं होती है। लेकिन शास्त्रीय दृष्टि से तो ये बहुत आवश्यक है। और जिसकी अध्यात्म में रुचि है, ईश्वर में रुचि है, उसकी वेद में रुचि नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। होगी ही, आएगी ही, अभी नहीं तो आगे होकर के आगे। सहज भाव होगा कि जिस ईश्वर को मैं मान रहा हूं वो आखिर चाहता क्या है, उसके प्रति समर्पण कैसे होगा, मैं उसके अनुकूल चलना चाहता हूं तो वो उसकी इच्छा क्या है, उसकी विधि क्या है, ये जानने की तड़प कैसे नहीं होगी उसको। और जब वहां जाएगा और वहां अर्थ नहीं दिखेंगे, उल्टे सीधे दिखेंगे और संगति नहीं लगेगी, तो क्या हाल होगा उसका? निराश होगा, कहां जाऊं, क्या करूं। और यदि हमें वाक्यार्थ बोध का पता है, संदिग्ध स्थल हैं, परंपराएं टूट चुकी हैं, छिन्न भिन्न हो गई हैं, तो वहां ये तो समस्याएं तो बहुत हैं, सैकड़ों समस्याएं, हजारों समस्याएं। अब केवल उन प्रश्नों को खड़े करते रहें उससे तो बात नहीं बनेगी। लेकिन हमारे से संबंधित जो बात है, हम अधिक से अधिक ठीक निर्णय पे पहुंच सकें, उसके लिए वाक्य का अर्थ ठीक ठीक समझना हमें आना चाहिए, निर्णय तभी होगा। और वेदों को पढ़ना केवल पढ़ने मात्र से तो कुछ नहीं होगा, अर्थ तो जानना ही होगा, तभी हम कुछ, आचरण की बात तो बाद में आती है, पहले अर्थ तो पता लगे। नहीं तो अध्यात्म वाले बोलते रहते हैं फिर कि हमें तो बस केवल आचरण करना है, अध्यात्म का पालन करना है, शास्त्रों से क्या लेना देना। अब वो परोक्ष रूप से हमारे प्राचीन ऋषियों की, वेदों की इसकी आलोचना कर रहे होते हैं, यद्यपि उनका सम्मान करते हैं, प्रशंसा करते हैं, लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं कि ये व्यर्थ है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो हम उनका अपमान या अवहेलना तो कर ही रहे हैं। हम भले ही सोचते हो, हम वैसे तो नाम लेंगे प्रवचन में कि ये फला ऋषि और फला जैमिनी और उन्होंने ये रचा करा, किस बात की प्रशंसा उनकी? मीमांसा शास्त्र रचा, इसलिए प्रशंसा, जो कि अध्यात्म में बाधक है, इसलिए प्रशंसा कर रहे हैं उनकी। या तो हम नाम न लें उनका, जैमिनी मुनि का, या जो भी अपने दूसरे जो हमें पसंद नहीं है जिनका, या तो नाम ही ना लें, लेकिन नाम तो लेंगे सबका, प्रशंसा भी करेंगे। तो प्रशंसा है तो उनका प्रसाद भी तो ले लें थोड़ा सा। और ये कैसे हो सकता है कि वो अध्यात्म में बाधक हो जाए? हम उसको अध्यात्म में बाधक बना लें, ये तो हो सकता है, लेकिन वो अध्यात्म में बाधक तो नहीं है। अब यूं तो दूध घी भी और भी फल आदि भी
स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं, औषधि भी अच्छी है, लेकिन हम उसको बाधक भी तो बना सकते हैं अपने लिए, हानिकारक भी तो बना सकते हैं, रोग पैदा करने वाले भी तो बना सकते हैं। इसमें औषधि का या फल का या घी दूध का तो दोष नहीं है। हमने नहीं समझा, हमने गलत प्रयोग कर लिया, हम प्रयोग नहीं करना चाहते, इसलिए तो ये शास्त्र भी अध्यात्म में सहायक है, क्योंकि हमें ईश्वर की बात को ठीक ठीक समझना है। मनुष्यों की बात को ठीक समझने में हमारा इतना रुचि नहीं। ऋषियों की फिर भी बनेगी, लेकिन कोई सामान्य व्यक्ति कुछ भी बोलता रहे, जिसका लक्ष्य ईश्वर बन गया है, वो सामान्य व्यक्ति की ठीक है ले लेगा, समझ लेगा, लेकिन ऐसे नहीं लेगा कि ये बिल्कुल ठीक है। ठीक हो सकती है, अनुकूल है तो लेगा, नहीं तो नहीं लेगा, गौर करेगा, लेकिन उसको सदा ये इच्छा अंदर से रहेगी, तड़प रहेगी कि ये जो बात मेरे को समझ में आ रही है, ये जो व्यक्ति कह रहा है, ये ऋषियों के अनुकूल है या नहीं है। जो आप्त लोग थे, राग द्वेष से रहित थे, अध्यात्म में ऊंचे गए हुए थे, उनके अनुकूल है या नहीं है। और हर स्तर पर हर व्यक्ति ये करता रहता है, जिसको वो गुरु मानता है, जिनको वो अपना आचार्य मानता है, उनका करता रहता है कि उन्होंने कहा है या नहीं कहा है। हर व्यक्ति देखता है, शब्द प्रमाण को हर व्यक्ति देखता है, ये हमारे गुरुजी ने क्या कहा है, पूछता है, देखता है कि उनका क्या मानना है, तो उन पे विश्वास होता है, उसके अनुसार चलता है। तो ऐसे ही ऋषियों का होता है, और ऋषियों की बात पे भी आएगा कि वेद क्या कह रहा है, ईश्वर स्वयं क्या कह रहा है। तो आध्यात्मिक व्यक्ति में तो ये तड़प आवश्यक है, रहेगी ही, होगी ही। और तड़प होगी, और अगर वो ईमानदार है, मेहनती है, आलस्य नहीं कर रहा है, तो वो उन वाक्यों के ठीक अर्थ जानने का प्रयास करेगा, मेहनत करेगा उसके अंदर। वो उसको मुक्ति में बाधक नहीं लगेगा, उसको सहायक ही लगेगा। हाँ, कई बार हम अपने आलस्य का बहाना योगाभ्यास के नाम से कर देते हैं। रुचि नहीं है, मेहनत नहीं कर पाते, बुद्धि ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो कहते हैं नहीं छोड़ो, हमारे को तो साधना करनी, सामर्थ्य नहीं है इसलिए। और अपने आलस्य की पूर्ति करते हैं, पुरुषार्थ से बचना चाह रहे हैं। हाँ, उनके लिए ठीक है जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जो नहीं कर सकते, तो उनके लिए अच्छा है कि जितना उन्होंने जाना है उसका आचरण मिलाए, उसका निषेध नहीं है। ये ऐसा नहीं कह रहे कि सबको पढ़ना ही है, सामर्थ्य नहीं है तो कहां से पढ़ेंगे, लेकिन कम से कम उसकी निंदा नहीं करें, ये गलत है, ये बाधक है, और दूसरों को हतोत्साहित न करें। इतनी तो अपेक्षा सभी आध्यात्मिक व्यक्तियों से है और होनी चाहिए। हम नहीं कर पा रहे, जैसे कोई कहे वेद नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम नहीं पढ़ पा रहे, लेकिन जो पढ़ रहे हैं उसको तो हतोत्साहित नहीं करें। हम व्याकरण नहीं पढ़ पा रहे, तो हो सकता है नहीं पढ़ पा रहे, सब नहीं बन सकते विद्वान, लेकिन व्याकरण पढ़ने वाले को हम हतोत्साहित करें कि व्यर्थ है, नहीं। जिनका व्याकरण पढ़ के भी व्यर्थ हुआ है वो उन व्यक्तियों का दोष है, व्याकरण का दोष नहीं है। ऐसे ही मीमांसा का है, ऐसा ही न्याय दर्शन का है। तो इस शास्त्र को जब हम वाक्य शास्त्र की तरह से पढ़ेंगे, तो वाक्य से संबंधित सूक्ष्मताएं हमें पता लगती चली जाएंगी। इसको समझना धीरे धीरे दिमाग वैसा बनाना पड़ेगा। पहले तो इनकी शैली हमारे को अपरिचित लगेगी, उसमें धीरे धीरे हम ढलेंगे। फिर बार बार आवृत्तियां होंगी, अलग अलग विषय कैसे हैं, हमारा दिमाग एक अलग तरह से बन जाएगा। मीमांसा को पूरा पढ़ लिया तो जैसे न्याय दर्शन पढ़ने से पहले जो बुद्धि होती है व्यक्ति की, प्रमाणों का प्रयोग करता है, लेकिन न्याय दर्शन के पहले जो बुद्धि होती है वो बिल्कुल अलग होती है। और पूरा न्याय दर्शन पढ़ लिया तो अलग बुद्धि बन जाएगी, बिल्कुल अलग बन जाएगी। मैं तो ऐसा ही अनुभव करता हूं, आप में से भी जिन्होंने न्याय दर्शन पढ़ा है उनको अनुभव आता होगा कि दिमाग बिल्कुल बदल जाएगा। जैसे सत्यार्थ प्रकाश को, सत्यार्थ प्रकाश को नहीं पढ़ेगा तो वो अलग बुद्धि रहेगी, और जिसने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ लिया है रुचि से, अब उसकी बुद्धि बिल्कुल अलग बन जाएगी। ऐसा कहते हैं कि जो तैरना जानता है ना, वो डूब नहीं सकता, पानी में डूब करके आत्महत्या नहीं कर सकता। वो पानी में छलांग लगा देते हैं डूबने के लिए। हाँ, कोई पत्थर बांध के डूब जाए, वो बुद्धिमान ज्यादा हो, वो अलग बात है। नहीं तो अगर किसी को तैरना आता है और वो आत्महत्या के लिए पानी में कूद भी गया है तो थोड़ा बहुत जाएगा, लेकिन तड़प के कारण हाथ पैर तो उसके चलने ही लगेंगे और डूबेगा नहीं।
नहीं डूब सकता, वो भूल नहीं सकता, तैरना भूल नहीं सकता आदमी। ऐसे ही जैसे साइकिल चलाना भी भूल नहीं सकता आदमी। जिसने साइकिल चलाई है, अब वो फिर बहुत साल बाद बनाए, ताकत है शरीर में, वो गिर नहीं सकता है, चलेगा ही। अभ्यास के कारण कम चला पाए अलग बात है, लेकिन गिरेगा नहीं कभी भी। ऐसे न्याय दर्शन को पढ़ने के बाद में वो प्रमाण का प्रयोग करेगा ही, दिमाग चलेगा ही उसका, उसी दृष्टि से चलेगा, उसको छोड़ नहीं सकता है, रंग जाएगा दिमाग वैसे ही। हाँ, पढ़ाई नहीं है और भूल गए हैं वो एक अलग बात है, लेकिन जिसने रुचि से पढ़ा है वो उसको छोड़ के नहीं देख सकता और अच्छा भी लगेगा। ऐसा ही मीमांसा दर्शन का है। आज प्रारंभ में आप लोगों को लग सकता होगा कि ये क्या वाक्य की विवेचना होगी, क्या होगा, पता नहीं क्या है, उसकी जरूरत भी क्या है। लेकिन मीमांसा को पढ़ने के बाद में अपने दिमागों को देख लेना, आज टटोल लो और मीमांसा को पढ़ के टटोल लेना कि मेरे दिमाग में क्या हो गया, क्या दृष्टि बनी है। न्याय दर्शन के साथ भी ऐसा ही है। न्याय दर्शन पढ़ने से पहले अपने दिमाग को और अपने निर्णयों को और प्रक्रिया को देख लो कि हम कैसे करते हैं, और न्याय दर्शन पढ़ने के बाद में, समझने के बाद में फिर देखो तो क्या हमारा दिमाग हो जाता है। ऐसा ही वाक्य शास्त्र के साथ भी होता है। और आप लोग सब इसमें जुड़े हैं। मीमांसा को पढ़ना प्रचलन जो है इसका बहुत कम है, और पूरा मीमांसा दर्शन यानी 16 अध्याय तो वो तो नगण्य ही है। कहीं प्रचलन में जहां मीमांसा है, दर्शनाचार्य या दर्शन में एमए, उसमें थोड़ा थोड़ा भाग लेते हैं। और जहां बहुत परंपरागत ढंग से 5, 6, 11, 12 साल में पढ़ाया जाता है मीमांसा, वो भी बस एक चौथाई भी नहीं पढ़ाते हैं वो, मूल शावर भाष्य। हाँ, मीमांसा से संबंधित ग्रंथ बहुत हैं, टीकाएं बहुत हैं, उनको रटते हैं, उनको सीखते हैं, करते हैं। पूरा मीमांसा दर्शन, सारे सूत्र और शावर भाष्य वहां भी नहीं पढ़ाया जाता। वो तीसरे अध्याय के प्रारंभ में कुछ भाग है, वहां तक का ही पढ़ाया जाता है, या बीच बीच के कई उदाहरण लिए जाते हैं। बस 10-12 साल तक मीमांसा पढ़े, उसमें ये 1.5-2 साल केवल ये पढ़ते हैं, 1-1.5 साल बाकी दूसरे ही ग्रंथ, इनकी टीकाएं और इनकी बहुत शाखाएं हैं, उनके तर्क वितर्क युक्तियां बड़ी हैं, और 90 व्याकरण उसमें आ जाता है, 90 न्याय उसमें आ जाता है। वो सब जुड़ करके एक बहुत ही विशिष्ट, बहुत जटिल और बहुत बुद्धि के द्वारा समझने योग्य स्थिति बन जाती है। उसमें बहुत समय लगता है। तो हम कई जने जो पढ़ने गए थे, तो मैसूर में विद्वान पंडित वासुदेव जी परांजपे, उन्होंने पूरा पढ़ाया, 16 अध्याय तक पढ़ाया उन्होंने। मैं और भी जगह गया था, पूना, उसके पास आलंदी, बनारस, ऐसे ही नहीं पढ़ने लग गया था। कई जगह कि कहां कहां पढ़ाया जाता है, कौन कौन पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, जिन जिन का नाम सुना है, 3-4 जगह मुख्य थी, वहां गया, बाकी तो सुनने में ही नहीं आता था। अब उसमें से कई जगह किस प्रक्रिया से, कई जगह किस प्रक्रिया से, और सब जने सबको पढ़ाते भी नहीं है, पढ़ाते ही नहीं है। कई पढ़ाने को भी कह देते हैं तो मन में संदेह रहता है। तो फिर 1-2 ग्रंथों का था, उन्होंने पूछा कि भाई हमारी परंपरा ये कहती है कि आप किस वर्ण के हैं, वो बताइए। नहीं तो नहीं, वैसे कुछ बता देंगे, प्रश्नोत्तर कर देंगे कुछ जो थोड़े उदार हैं, और कुछ हैं उन्होंने कहा कि पढ़ाएंगे हम दूसरों को, आप वहां बैठ लेना, आपको सुनाई दे तो सुन लेना, पिशाचवत। उसके भी बहुत सारे नियम आदि। तो परांजपे जी ने तो हमको पढ़ाया सबको, और वो इस तरह का भेद नहीं रखते कि जो आज ये लुप्त हो रहा है शास्त्र, जो रुचि वाले हैं वो पढ़ें, इतना भी बहुत है। उनका बहुत योगदान है। आप लोग जो पढ़ेंगे वहां भी थोड़ा पढ़ा, फिर दूसरी बार यहां पर पढ़ाया, एक बार 2011 में, 12 में, 13 में, थोड़ा 2.25 साल लगभग लगे। उसमें युधिष्ठिर जी का भाष्य, वो उस समय भी पढ़ते समय भी देखा, इस समय भी देखा। दूसरा सबसे उपयोगी युधिष्ठिर जी का भाष्य, बहुत उपयोगी है ये हमारे लिए। यद्यपि इसमें बहुत सारे विचारणीय स्थल हैं, लगेगा कि ये ठीक नहीं है, संशोधन भी है, वो मैं निसंकोच आपको यथा समय बताऊंगा। लेकिन इनका बहुत अधिक उपयोग हमें उनको मिला, आप लोगों को भी मिलेगा, एक आधार मिलेगा, इससे समझ हमारे को मिलेगी, विकसित होगी, बहुत उपयोगी है। और संयोग से युधिष्ठिर जी अजमेर के थे, अजमेर के पास के गांव के थे, विरच्यावास के।
मीमांसा। और यहां अजमेर में रहते रहते उन्होंने मीमांसा पढ़ाई भी, स्वामी सत्यपति जी को और आचार्य बेतव्रत मीमांसक को, जो स्वामी ब्रह्मानंद जी के नाम से है भी, आंध्र प्रदेश में। और ऋषि उद्यान में रहते थे, वहां पढ़ने जाते थे। ये मीमांसा का संयोग ऐसा है कि अजमेर के साथ और ऋषि उद्यान के साथ बहुत जुड़ा हुआ है। तो उस परंपरा में हम लोग इसको देखेंगे और समझेंगे। और इसका जो और परिचय है शास्त्र का, उसको अगली कक्षा में लेंगे। लेकिन मेरे को, मैं शुरू में भी बहुत रुचि थी, अभाव सा था, 5 दर्शन पढ़ लिए, इसको भी पढ़ना है, क्या आखिर है क्या। बहुत रुचि से गए, रुचि से, और मेरे को तो बहुत रुचि लगी। जैसे न्याय दर्शन में रुचि लगती है, जैसे योग दर्शन में रुचि लगती है, ऐसे इसमें भी बहुत रुचि लगी। और जब पिछली बार पढ़ाया था तब भी रुचि से पढ़ाया था और मेरी रुचि थी, और आज भी मेरी रुचि है। और आप लोगों के सहयोग से इसको पढ़ेंगे तो अब कुछ और बातें हैं जो पिछली बार नहीं हो पाई, वो और इसकी गंभीरता में जाना और विवेचना करना। तो ये न केवल आप पढ़ेंगे, मैं खुद भी पढ़ूंगा। ये बहुत सारे प्रश्न और बहुत सारी स्थितियां, गहराइयां अभी नहीं प्राप्त हैं, उनको कर रहे हैं। जितना हमने सुना पढ़ा, जैसा शास्त्रों में मिला, उसको लेके कुछ संगति लगाई। क्योंकि वहां मैसूर में जो पढ़ते थे वो पंक्ति से नहीं पढ़ाते थे, वो पूरा अनुच्छेद पढ़ लिया, उसका तात्पर्य बता देते थे। और चूंकि वो कर्मकांडी विद्वान थे, ब्राह्मण थे, ऋग्वेदी ब्राह्मण थे, पूरा ऋग्वेद याद था उनको। और कर्मकांडों के कितने ब्रह्मा बने और होता बने, या बहुत कर्मकांड उन्होंने किया। तो उनके पढ़ाने में कर्मकांड की मुख्यता रहती थी, वो कर्मकांड की प्रक्रिया को बताते थे। तो पढ़ा तो हमने ऐसा था। लेकिन अब किस तरह से देखते हैं वाक्य रचना की दृष्टि से, तो उसमें बहुत कुछ सोचा समझा, युधिष्ठिर जी के द्वारा ज्ञात हुआ, विद्वानों से कुछ ऊहा की, चर्चा की। तो ये चर्चा एक फिर अभी चलेगी, उसको हम देखेंगे। मैं भी बहुत कुछ सीखूंगा, आप लोग भी सीखेंगे, आप लोग भी रुचि से करेंगे और अच्छा होगा। और हम इससे वेद और उसके अर्थों को अधिक अच्छी तरह समझ सकें, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी, बहुत उपयोगी हो सकता है। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। प्रणोदन। सभी को सदर अभिवादन। ओम।